इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस सतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी मारूज़ात तलब की थे। बेंच आज हाई कोर्ट्स के जजेस की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ का जायज़ा लेगा। कराची बार ने भी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। तजावीज़ में लिखा गया कि जजेस को पाबंद बनाया जाए कि मुदाखलत की हर कोशिश को 7 दिन में मजाज अथॉरिटी को आगाह करें। मजाज अथॉरिटी को भी पाबंद किया जाए कि रिपोर्ट करने वाले जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़। कराची मैट्रिक बोर्ड के दावे धरे के धरे। नवी जमात का कंप्यूटर स्टडीज़ का पहला पर्चा ही आउट। व्हाट्सएप ग्रुप पर कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा वक्त से पहले वायरल। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह ने पर्चा आउट होने की खबर की तरदीद कर दी। उधर नवाबशाह में नकल माफिया बेकाबू। तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद के तहत आज होने वाला 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा भी कबल अज़ वक्त आउट। पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। तलबा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पेपर हल करने में मसरूफ़। हैदराबाद में भी नवी जमात का पहला पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। सवालनामे के साथ साथ जवाबात भी मंजर आम पर आ गए। गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर को बड़ी सीट पर छोटा आदमी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को मिलकर चलने की दावत दे दी। कराची में मीडिया में गुफ्तगू में कहा, पूरे मुल्क में मुआशी बहरान है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं। अली अमीन ने विफाक पर चढ़ाई की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अपनी नालायकी छुपाने के लिए ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। कोशिश होगी सूबे और विफाक में पुल का किरदार अदा करूं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने इजलास के शुरका से कहा, जिसको उसकी नाअहली और गफलत की सज़ा शहरियों को देना किसी सूरत कबूल नहीं। ओवर बिलिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। बिजली चोरी में मुलविस सरकारी अमले के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरबियन कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। CBD प्रोजेक्ट पर टारगेट मुकम्मल करने और पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने का ऐलान। इस्लामाबाद में सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, सऊदी सरमायाकार SFC के ज़रिए सरमायाकारी से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम कंपनीज़ की सतह पर मुआहिदे करेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब बनाने पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने अनथक मेहनत से सऊदी सरमायाकारों का दौरा कामयाब बनाने में कलियदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के इशाइये से खिताब में सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ ने बोला, सऊदी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और शराकतदारी इंतहाई अहम है। भारत में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू। 12 रियासतों में वोटिंग जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रामत शाह ने अहमदाबाद गुजरात में अपना वोट कास्ट किया। BJP के अहम वज़ीर अमित शाह गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरे मरहले में गोवा की 2, गुजरात की 25, छत्तीसगढ़ की 7 और कर्नाटक की 14 नशिस्तों पर मुकाबला। उनके अलावा आसाम की 4, बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और मगरबी बंगाल की 4 नशिस्तों के लिए भी वोटिंग हो रही है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 1 जून को मुकम्मल होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। पारा आज फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। आज पारा 44 डिग्री को छूने का इम्कान। कराची में भी मौसम गर्म, पारा 36 डिग्री तक जाने का अलर्ट।
ماہرین صحت کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے 16 جدید ترین آئی ٹی لیبز کا قیام۔ وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں 16 جدید ترین آئی ٹی لیبز قائم کرنے کا فیصلہ۔ آئی ٹی لیبز میں نوجوانوں کو جدید ترین ہنر سکھائے جائیں گے، جس سے ان کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ یہ آئی ٹی لیبز اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں واقع 16 ڈگری کالجز میں تعمیر کی جائیں گی۔ طلبہ کو بلاک چین، ڈیٹا سائنس، مصنوعی ذہانت اور گیم ڈیولپمنٹ میں 6 ماہ کے کورسز کروائے جائیں گے۔